मेहनत का फल की कहानी। कहानी सुनने से पहले पुरानी यादें मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ऐसे ही कहानी के लिए। कहानी है एक अमीर बाप की बेटे की। एक गांव में जमींदार था। उसके पास बहुत सारा धन था। 200 बीघा खेत, अनेक गायें, 10-12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब आदि थे। अनाज से उसका घर भरा रहता था। बर्तन भर भर के दूध, दही, घी रहता था। 100 टोकरी रोज बगीचे से फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियां थी। जमींदार के चारों तरफ से धन ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज, फल, मछलियां आदि लेने आते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चलता था। जमींदार का एक बेटा था, रामप्रसाद। जमींदार की अचानक से मौत हो गई। जमींदार के मरने के बाद कामकाज का सारा जिम्मा रामप्रसाद पे ही आ गया। रामप्रसाद को घर बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी तो वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगी। गायों का दूध कम हो गया। बगीचे से फल मिलने बंद हो गए। तालाब से मछलियां गायब होने लगी। अब रामप्रसाद दुखी और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसके तबीयत के बारे में सुन के उसका हाल पूछने के लिए एक गुरुजी उसके घर आए। रामप्रसाद ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन गुरुजी बिना बताए ही समझ गए कि रामप्रसाद ठीक नहीं है। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और उसी के वजह से बीमार भी पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने रामप्रसाद से पूछा, क्या हुआ रामप्रसाद, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सारा धन दौलत खत्म होते जा रहा है। इसी के चिंता से मैं बीमार हो गया हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन दौलत पहले जैसे हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपना दिनचर्या बताओ। रामप्रसाद ने बताया कि गुरुजी, चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आती है, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूँ। फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन और फिर दोपहर में सो जाता हूँ। फिर जब सो करके उठता हूँ तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो कि नहीं? तो उसने बताया कि नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता हूँ, मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर करते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार का देखभाल न करने के कारण इसकी यह बुरी हालत हुई है। उन्होंने रामप्रसाद से कहा कि मेरे पास एक उपाय है, यदि तुमसे यह काम हो जाएगा तो तुम्हारी धन दौलत दोबारा वापस आ सकती है। रामप्रसाद ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आती है जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के दूसरे किनारे पर बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वह स्वर्ग वाली चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन रामप्रसाद सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने भंडार घर की ओर गया।
वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर वहां खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। जब वह नौकर रामप्रसाद को देखा तो डर के मारे थर थर कांपने लगा और उससे माफी मांगने लगा। रामप्रसाद ने उससे चावल की बोरियों को के लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भर भर कर अपने घर की ओर ले जा रहे हैं। और जब वह अचानक से रामप्रसाद को देखा तो उसके होश उड़ गए। फल की टोकरी वापस रखवाया और उन्हें एक कड़ी सजा दिया। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा तो वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। रामप्रसाद को देखते ही वह जाल छोड़कर भाग गए। रामप्रसाद बहुत देर तक वहां उस चिड़िया का इंतजार किया, लेकिन वह चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। रामप्रसाद अपने पुराने नौकर को निकलकर दूसरे नौकर को काम पर रखा। दूसरे दिन जब वह दोबारा उस अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलसी नहीं कर रहा है। लेकिन उस दिन भी उसे वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा था। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर स्थिति में काफी सुधार हो गया। सब हरा भरा हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया। गाय अधिक से अधिक दूध देने लगी। खेतों में फसल लहलहाने लगा और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी वह चिड़िया दिखाई नहीं दी। एक दिन फिर गुरुजी रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद ने खुशी खुशी से उनका स्वागत किया। इस बार उसके पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रामप्रसाद, सब ठीक चल रहा है न? और वह स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं दिखी? रामप्रसाद ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहने के अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या मैं वहां जाने में देर कर देता हूं क्या? तब उसे गुरुजी ने बताया कि देखो रामप्रसाद, मेहनत ही स्वर्ग का अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से ही हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और अपने काम धाम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख, बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरुजी की कही हुई सारी बात रामप्रसाद को समझ आ गया और वह जान गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा उसको गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत का फल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।